यज्ञ में सोने की सीता। क्योंकि कोई भी शुभ कार्य और अनुष्ठान दंपत्ति के बिना संपन्न नहीं होता, अतः गुरुओं के परामर्श पर सीता जी की स्वर्ण प्रतिमा बनवाई गई। राजा रामचंद्र जी ने आदेश दिया कि यज्ञ स्थल पर भरत के आगे आगे सेनाएं भी जाएं। यशस्वी भरत जी शास्त्रवेत्ता विद्वानों, बालकों, वृद्धों, ब्राह्मणों, काम करने वाले नौकरों, वैदिकों, कोषाध्यक्षों, माताओं, अंतःपुर की स्त्रियों, स्वर्णमयी सीता, यज्ञ के जानकार ब्राह्मणों को लेकर वहां पहुंचे। आगंतुक राजाओं के ठहरने के लिए अलग अलग खेमे लगा दिए गए। वहां सुग्रीव के साथ जितने भी महात्मा, वानर व श्रेष्ठ ब्राह्मण थे, उन्हें रसोई परोसने का काम दिया गया। स्त्रियों तथा बहुत से राक्षसों के साथ विभीषण को उग्र तपस्वी महात्मा तथा मुनियों के स्वागत सत्कार का काम दिया गया। अश्वमेध यज्ञ में विपुल दान मान। समस्त भूमंडल के राजा भांति भांति के उपहार लेकर आए और प्रभु श्री राम ने उनका खूब स्वागत सत्कार किया। नए मिषारण्य में प्रभु स्वयं सब ओर ध्यान रख रहे थे। यज्ञ के लिए श्वेत वर्ण का घोड़ा, जिसके कान काले और जो कामदेव के समान सुंदर था, उसके माथे पर मोर पंख और मणियों आदि सजाई गई थी। उस अश्व को एक विशाल सेना के साथ लक्ष्मण की अगुवाई में भूमंडल की परिक्रमा करने के लिए प्रभु श्री राम ने विदा किया। यज्ञ के अश्व का पृथ्वी का भ्रमण करना। इस प्रकार बड़े व्यवस्थित ढंग से यज्ञ का कार्य चल रहा था। साधु महात्माओं ने ऐसा यज्ञ पहले कभी नहीं देखा था, जिसमें इतना दान और सम्मान दिया गया हो। जिसे स्वर्ण की आवश्यकता थी, उसने स्वर्ण प्राप्त किया। जिसे धन की इच्छा थी, उसने यथेष्ट धन प्राप्त किया। रत्न की इच्छा रखने वालों को रत्न लुटाए गए। सोने, चांदी, रत्न, आभूषण, वस्त्र आदि का दान किया जा रहा था। यज्ञ में आए तपस्वी बार बार सराहना कर रहे थे कि ऐसा यज्ञ तो पहले कभी इंद्र, चंद्रमा, यम और वरुण के यहाँ भी नहीं देखा गया। सब जगह और सब मार्गों पर वानर और राक्षस अपने हाथों में दान की सामग्री लिए खड़े रहते और याचकों को उनकी इच्छा से अधिक ही देते। वीर लक्ष्मण के संरक्षण में अश्व पशु ने भूमंडल को नाप डाला। कहीं कोई अवरोध पैदा नहीं हुआ। इस भूमंडल में भ्रमण का कार्य भली भांति संपन्न हो गया। अश्व के लौट आने पर विशाल यज्ञ की तैयारी होने लगी। विधि विधान से राजा जनक और शतानंद के सानिध्य में यज्ञ प्रारंभ हुआ। महर्षि वाल्मीकि का लवकुश के साथ यज्ञ में आना। गुरुओं और पुरोहितों तथा ब्राह्मणों की अगुवाई में यज्ञ चल रहा था। उसी समय महर्षि वाल्मीकि अपने शिष्यों के साथ वहां पधारे। उन्होंने उस अद्भुत यज्ञ के दर्शन किए। ऋषियों के लिए बनवाई गई सर्व सुविधा संपन्न पर्णशालाओं में आत्मज्ञानी वाल्मीकि ने बड़े सुख के साथ वहां विश्राम किया। फिर उन्होंने अपने 2 चपल शिष्यों लव कुश को उपदेश दिया, जाओ तुम दोनों एकाग्रचित होकर यज्ञ भूमि में घूम घूम कर आनंद के साथ संपूर्ण रामायण का गान करो। ऋषियों ब्राह्मणों के पवित्र स्थानों पर, गलियों, राजमार्गों तथा राजा के वास स्थान में भी इस काव्य का गान करो। इतना ही नहीं, श्री रामचंद्र जी के गृह के दरवाजे पर जहां ब्राह्मण लोग यज्ञ कार्य कर रहे हैं, वहां तथा ऋतवजों के आगे रामायण काव्य का गान विशेष रूप से करना। यहाँ पर्वत के शिखरों पर नाना प्रकार के स्वादिष्ट एवं मीठे फल लगे हैं। भूख लगने पर उनका स्वाद ले लेकर इस काव्य का गान करना। और बच्चों, यदि महाराज श्री राम तुम दोनों का गान सुनने के लिए बुलाएं, तो उनसे वहां बैठे हुए ऋषि मुनियों से विनय पूर्वक बर्ताव करना। किसी प्रकार का लोभ लालच मत करना। और हाँ बच्चों, यदि रघुनाथ जी पूछें कि बच्चों तुम दोनों किसके पुत्र हो, तो तुम दोनों महाराज से इतना ही कहना कि हम दोनों महर्षि वाल्मीकि के शिष्य हैं। ये वीणा के 7 तार हैं, इनसे बड़ी मधुर आवाज निकलती है। इसमें अपूर्व स्वरों को झंकृत करने वाले ये स्थान बने हैं। इनके स्वरों को झंकृत करके सुमधुर स्वर में तुम दोनों भाई काव्य का गान करना और पूर्णतः निश्चिंत रहना। और हाँ, इसका गान प्रारंभ से ही करना। तुम दोनों ऐसा कोई बर्ताव मत करना जिससे राजा का अपमान हो, क्योंकि राजा धर्म की दृष्टि से समस्त प्रजा और प्राणियों का पिता होता है। अतः तुम प्रातः से ही रामायण का गान प्रारंभ कर दो। इस प्रकार महामुनि वाल्मीकि के उपदेश सुनकर सीता के दोनों पुत्रों ने कहा कि गुरुवर, बहुत अच्छा,
हम ऐसा ही करेंगे, आपको किसी प्रकार की शिकायत का अवसर नहीं देंगे। ऐसा कहकर वहां से दोनों प्रस्थान कर गए। लवकुश द्वारा रामायण काव्य का गान। प्रातः होते ही स्नान संध्या के पश्चात संहिता होम का कार्य पूरा करके दोनों भाई वाल्मीकि ऋषि के बताए अनुसार वहां रामायण काव्य का गान करने लगे। सबके साथ रघुनाथ जी ने भी ये गान सुना, जो आचार्यों के द्वारा बताए गए नियमों के अनुकूल था। दोनों बालकों के आलापनी की शैली संगीत की विशेषताओं से युक्त थी। उन बालकों का वो मधुर गान सुनकर रामचंद्र जी को बड़ा कौतूहल हुआ। श्री राम ने कर्मानुष्ठान से समय मिलते ही तमाम विद्वानों, संगीतचार्यों, विशेषज्ञों, नीति निपुण पुरुषों, शास्त्र के ज्ञाता, ब्रह्मवेत्ताओं को बुलवाया। मुनि कुमारों ने उनके समक्ष गाना आरंभ कर दिया। श्रोता मुग्ध होने लगे, परंतु सुनकर तृप्ति नहीं हो रही थी। सब आपस में चर्चा करने लगे कि इन दोनों कुमारों की आकृति रामचंद्र जी से मिलती जुलती है। नगरवासी जब ये बातें कर रहे थे, तभी नारद जी ने वहां आकर आरंभ से ही रामायण का गान शुरू कर दिया। प्रसन्न होकर श्री राम ने भरत जी से कहा, तुम इन ऋषि कुमारों को 18,000 स्वर्ण मुद्राएं पुरस्कार स्वरूप शीघ्र दान करो। इनको और भी कोई जरूरत हो तो उसे भी पूरी करो। परंतु दोनों कुमारों ने धन लेने से मना कर दिया। हम तो वनवासी हैं, हमें धन से क्या प्रयोजन? सोना चांदी वन में ले जाकर हम क्या करेंगे? श्री राम द्वारा पूछताछ करना। बालकों के गायन से समस्त श्रोता तथा स्वयं श्री राम आश्चर्यचकित हो गए। तब राम उत्सुक होकर पूछताछ करने लगे, हे मुनि कुमारों, इस महाकाव्य के रचयिता कौन है और यह किसको लक्ष्य करके लिखा गया है? दोनों मुनि कुमार बोले, महाराज, इस काव्य के रचयिता भगवान वाल्मीकि हैं और यहाँ यज्ञशाला में पधारे हैं। ये काव्य आपको लक्ष्य करके लिखा गया है। और हे राजन, इस महाकाव्य में 24,000 श्लोक तथा 100 उपाध्याय हैं। शुरू से अंत तक इसमें 500 सर्ग तथा 6 कांड हैं। समय निकालकर आप भाइयों सहित इसका पूरा गान सुनिए। श्री राम का सीता की शुद्धता की शपथ कराना। श्री राम ने बड़े मनोयोग पूर्वक अपने भाइयों सहित पूरी राम कथा सुनी। ये गान कई दिनों तक निरंतर चला। समस्त ऋषि, राजा तथा वानरों ने भी इस कथा को सुना। अंततः इस राम कथा से ही उन्हें पता चला कि लवकुश दोनों कुमार सीता जी के पुत्र हैं। तब उन्होंने अपने दूत वाल्मीकि ऋषि के पास भेजे और उनसे कहलवाया कि यदि सीता जी का चरित्र शुद्ध है और उनमें किसी तरह का पाप नहीं है, तो वो आपकी अनुमति लेकर यहाँ पधारें और इस जन समुदाय के समक्ष अपनी शुद्धता प्रमाणित करें। इतना ही नहीं, कल मिथिलेश कुमारी भरी सभा में यहाँ आकर मेरा कलंक दूर करने की शपथ उठावें। वाल्मीकि ऋषि ने इस पर सहमति व्यक्त कर दी। तब श्री राम ने प्रसन्न होकर वहां आए सब ऋषि मुनियों से कहा कि कल आप सब अपने शिष्यों सहित सभा में अवश्य पधारें और भी जो लोग सीता जी की शपथ सुनना चाहें तो सभा में जरूर आएं। इस प्रकार दूसरे दिन सीता से शपथ लेने का निश्चय करके श्री राम ने वहां पर उपस्थित सभी लोगों को विदा किया। वाल्मीकि द्वारा सीता जी की शुद्धता का समर्थन। रात्रि व्यतीत हुई, सवेरा हुआ और फिर तैयार होकर राजा रामचंद्र जी यज्ञशाला में पधारे। सभी ऋषि मुनियों को बुलवाया। वशिष्ठ, वामदेव, जाबाली, काश्यप, विश्वामित्र, दीर्घतमा, दुर्वासा, पुलस्त्य, शक्ति, भार्गव, वामन, मार्कंडे, मौदगल्य, गर्ग, चैवन, शतानंद, भरद्वाज, अग्निपुत्र, सुप्रभ, नारद, पर्वत, गौतम, कात्यायन, सुयज्ञ और अगस्त्य आदि सभी तपोनिधि वहां पधारे। महापराक्रमी राक्षस, महाबली वानर आदि भी पधारे। इतने ही नहीं, नाना देश देशांतर से पधारे व्रतधारी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र भी हजारों की संख्या में यज्ञशाला में पधारे। ऋषि वाल्मीकि के पीछे पीछे सीता जी यज्ञ मंडप में पधारी। महर्षि के पीछे वो सिर झुकाए हुए, दोनों हाथ जोड़े और नेत्रों में आंसू बरसाती हुई अपने हृदय मंदिर में बैठे श्री राम का चिंतन कर रही थी। उस समय सारी सभा शोकाकुल हो गई। कोई कहता, हे राम तुम धन्य हो। कोई कहता, हे सीते तुम धन्य हो। तब ऋषि वाल्मीकि बोले, हे दशरथ नंदन, लोकापवास से डरे हुए आपको सीता जी
अपनी शुद्धता का विश्वास दिलाने को तैयार हैं। आप इन्हें आज्ञा दें। सीता जी की पवित्रता के लिए शपथ। हे रघुनंदन, मैं वाल्मीकि शपथ पूर्वक कहता हूं कि ये दोनों पुत्र सीता जी के गर्भ से ही जन्मे हैं और आपके ही पुत्र हैं। मैंने कई हजार वर्ष तक भारी तपस्या की है। यदि जनक नंदिनी सीता में कोई दोष हो तो मुझे मेरी उस तपस्या का फल ना मिले। इनका आचरण सर्वथा शुद्ध है, पाप इनको छू भी नहीं पाया है। ये पति को ही देवता मानती हैं। मैंने अपनी दिव्य दृष्टि से जान लिया था कि सीता का भाव परम पवित्र है। सीता जी सर्वथा शुद्ध हैं। अब सीता जी आगे बढ़ी और समस्त जन समुदाय पर एक दृष्टि डालकर मुख को नीचे किए हुए हाथ जोड़कर बोली, मैं श्री रघुनाथ के सिवा दूसरे किसी पुरुष का स्पर्श तो दूर मन से चिंतन भी नहीं करती। यदि यह सत्य है तो मां भगवती पृथ्वी मुझे गोद में स्थान दें। यदि मैं मन, वाणी और क्रिया के द्वारा केवल श्री राम की ही आराधना करती हूं तो भगवती पृथ्वी मुझे अपनी गोद में स्थान दें। भगवान श्री राम को छोड़कर मैं दूसरे किसी पुरुष को नहीं जानती। यदि ये बात सत्य है तो माता पृथ्वी मुझे अपनी गोद में स्थान दें। सीता जी के इतना कहते ही पृथ्वी जोर की आवाज के साथ फट गई और भूतल से एक अद्भुत सिंहासन प्रकट हुआ। साथ में पृथ्वी माता स्वयं प्रकट हुई और सीता जी को दोनों भुजाओं से उठाकर अपनी गोद में समेटकर सिंहासन पर बैठा लिया। फिर सिंहासन उनको लेकर रसातल को चला गया। आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी। ये देखकर वहां उपस्थित सारा जन समुदाय हक्का बक्का रह गया।